हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो पे। तो यहाँ पे बहुत लोग बहुत लोग आर्गन वेल्डिंग सीख रहे हैं या फिर वेल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे खास करके आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नए ऐसे वेल्डर हैं जो आर्गन वेल्डिंग को सीख रहे हैं, उसको करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे भी जो है जो वेल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे खास करके उन लोगों के लिए जो आर्गन वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग चलाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्गन वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग के सेफ्टी के बारे में कि आप अगर चला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। जैसा कि मैं आप 8 से 10 साल से मैं ये वेल्डिंग कर रहा हूं, तो मैंने जो सेफ्टी रखा है, जो मैं खुद यूज करता हूं, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात कि आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है आपको पता होगा। जैसे पहले के टाइम पे क्या है, अभी भी लोहा का वेल्डिंग होता है तो आर्क वेल्डिंग से होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है। तो उस पे नॉर्मली आप अगर कहीं भी वर्कशॉप में गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि आपको नॉर्मल सा एक ग्लास लेके या चश्मा, सन ग्लास लगा के आप वेल्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो वेल्डिंग किए जाते हैं वो आर्क वेल्डिंग है, उसको आप नॉर्मली लोग कर लेते हैं। हालांकि वेल्डिंग का एक्चुअल में सेफ्टी वो नहीं होता है, क्योंकि आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपका फेस को, उसको आपको सेफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि फेस में जो वेल्डिंग से जो डस्ट निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे खास करके आर्गन वेल्डिंग को आप कर रहे हैं तो आप उसको क्या क्या आपको सेफ्टी रखने हैं। जैसे कि 3-4 चीज जो है एकदम जरूरी है, जो आपको फॉलो करने हैं। उसके बिना आप वेल्डिंग करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्या क्या है वो चीज मैं बता दूं कि आर्गन वेल्डिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आर्गन गैस लगते हैं। आर्गन गैस से ये वेल्डिंग होता है, तो इसमें गैस निकलते हैं। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है हेलमेट। बिना हेलमेट का आप इसको वेल्डिंग नहीं कर सकते, आप चाहे भी तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना हेलमेट से एक हाथ पे आपका ये वेल्डिंग होल्डर होता है और दूसरे हाथ पे चिप फिलर वायर होता है। तो ये फिलर वायर आपका दोनों हाथ बिजी होता है, जिस कारण से आपको ये हेलमेट पहनना जरूरी है। और बिना देखे आप इसको वेल्डिंग नहीं कर सकते। जैसे कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में बहुत लोग क्या है, बिना देखे भी आप वेल्डिंग कर लेते हैं, टैकिंग कर लेते हैं, लेकिन आर्गन वेल्डिंग में आपको बिना देखे वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो इस पे यहाँ पे ब्लैक ग्लास होता है, ये ब्लैक ग्लास से आप जब वेल्डिंग ऑन होता है तो ये ब्लैक ग्लास से पूरा आपको क्लियर वहां पे दिख जाता है कि एक्चुअल में वेल्डिंग कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपको हो गया, हेलमेट आपको एकदम कंपलसरी लेना है। और दूसरा जो मेन पॉइंट होता है, जो नए लड़के होते हैं, नए लोग होते हैं जो वेल्डिंग को सीख रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जैसे हाफ टी शर्ट पहन के भी वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना है, खास करके आर्गन वेल्डिंग में, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आप हाफ टी शर्ट यानी हाथ खुला हुआ है या फिर कॉलर बहुत ज्यादा खुला हुआ है, तो उसमें क्या होता है आपका, जब ये गैस लगते हैं, जैसे हाथ में ये सब एरिया में गैस लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा ईचिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। वो रिएक्शन करेगा आपको 1 से 2 दिन के बाद ऐसा होगा। जब आप वेल्डिंग कर लेंगे 1-2 दिन बाद देखेंगे तो बहुत ज्यादा लाल लाल रेडनेस हो जाएगा, या फिर आपको ये ईचिंग होगा, लहर होगा। तो ये चीज से बचने के लिए आपको यहाँ पे फुल टी शर्ट आपको पहनने हैं वेल्डिंग के लिए। खास करके आर्गन वेल्डिंग करते हैं तो फुल टी शर्ट पहनने हैं। हमारा तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है फेस मास्क। अगर आप हेलमेट यूज कर रहे हैं तो चलिए, आप हेलमेट इस तरह से आप अगर पहनते हैं तो ये हेलमेट तो आपका ये प्रोसेस हो गया। लेकिन आप कुछ जगह पे क्या होता है, जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये हेलमेट आप बंद करेंगे, फिर इसको आप उठाएंगे, तो ये जो प्रोसेस होता है, तो जो धुआं होता है वो डस्ट आपको नाक में जा रहा है या फिर आपका ये गर्दन वगैरह में लग रहा है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि एक मंकी कैप जो होते हैं, उस तरह से जो फेस मास्क होता है, वो वाला मास्क आप डाल लें यहाँ पे। तो आपका क्या ये पूरा एरिया सेफ रहता है, जिससे आपको वो ज्यादा फायदा करता है। अगर आप बहुत ज्यादा वेल्डिंग कर रहे हैं, 8 घंटा वेल्डिंग कर रहे हैं आप कहीं पे भी, 8 घंटा 10 घंटा, तो इस तरह से आप ये मास्क आप जरूरी लगाएं। तो उससे क्या होगा, आपको ये आपका जो धुआं होगा वो आपके अंदर नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 मेन पॉइंट जो आपको एकदम फॉलो करने ही करने हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद जो चौथा हमारा एक पॉइंट आता है, वो होता है ग्लव्स को लेकर। आप अगर कहीं कंपनी में काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह से वेल्डिंग ग्लव्स आपको पहनने होते हैं। बिना ग्लव्स के आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। ये कंपनी में ज्यादातर एकदम रिक्वायर्ड होता है कि आपको पहनना ही पहनना है। तो इस तरह से आपको, अगर आप वैसे एरिया में काम करते हैं तो ग्लव्स पहन सकते हैं। अदरवाइज बहुत कोई बिना ग्लव्स के भी वेल्डिंग कर लेते हैं, तो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हो सके तो अगर आप पहन सकते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा बढ़िया है।
तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको सेफ्टी लेने हैं, तो इससे क्या होता है आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। और जैसे हो गया शूज वगैरह, अगर आप ये सब काम करते हैं करंट का, तो इसमें आपको पता है वेल्डिंग ऐसी चीज है जो अर्थिंग करंट ये सब होते हैं, तो आप इसमें शूज पहनना ज्यादा जरूरी है। ये सब कॉमन है, लोग पहनते ही है। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आर्गन वेल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिंदास आप वेल्डिंग कर सकते हैं। जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं भी 8 से 10 साल से इसको वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसी तरीके से फॉलो करके वेल्डिंग करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्गन वेल्डिंग कैसे करना है, कैसे किया जाता है स्टिक वेल्डिंग, तो मेरे चैनल पे अभी जो वीडियो शो कर रहा है वो वीडियो भी देख सकते हैं आप। वहां पे मैंने डिटेल में बताया कैसे इसको वेल्डिंग करना है।